कहते हैं कि किसी भी वस्तु का जो सार है उसी में आनंद आता है, उसी में सब कुछ प्राप्त होता है। यदि किसी वृक्ष के स्वाद का आनंद लेना है तो उसका फल खाओगे ना, तो उस फल में बड़ा आनंद आता है। और जो स्वाद फल में रहता है वो स्वाद पत्तों में नहीं मिलेगा, वो स्वाद डाली में नहीं मिलेगा, वो स्वाद जड़ में नहीं मिलेगा, वो स्वाद फल में मिलेगा, है ना। ऐसे ही इस संसार का आनंद लेना चाहते हो, देखो पहली भूल तो ये है कि हम आनंद ढूंढते हैं संसार में। तो भैया सुनो, संसार में ढूंढने पर सुख मिल सकता है, संसार में ढूंढने पर सुख मिल सकता है, लेकिन आनंद नहीं मिलता है। और सुनो, संसार में सुख मिल जाएगा ना, तो सुख के पीछे पीछे उसका एक भाई भी है, वो भी आता है। सुख आएगा ना तो उसका भाई भी साथ में आएगा, छोटा भाई, उसका नाम है दुख। तो जब सुख होता है तो खूब आनंद से नाचते गाते हैं, ढोल बजाते हैं, लेकिन जब दुख आता है तो सर पकड़ करके बैठ जाते हैं। तो जो सुख के पीछे भागता है, वास्तव में वो सुख के पीछे नहीं भाग रहा, वो अपना दुख साथ लेकर के आ रहा है। यदि आपको आनंद लेना है ना, तो संसार में मत खोजो, आनंद संसार में नहीं मिलेगा। ऐसा जो आनंद है वो केवल और केवल मेरे बाबा के चरणों में तुम्हें मिल सकता है, वो संतों के चरणों में तुम्हें मिल सकता है। ये आनंद ऐसी वस्तु है। और जीवन में हमने डिक्शनरी में देखा कि सुख दुख, सुख का उल्टा दुख है, रात का उल्टा दिन है, शाम का उल्टा सुबह है, पुरुष का उल्टा स्त्री है, बालक का उल्टा बूढ़ा है, लेकिन किसी भी डिक्शनरी में आनंद का उल्टा आज तक नहीं है। क्यों? क्योंकि आनंद के बाद कुछ नहीं आता, आनंद के बाद तो परमानंद आता है। और जिसके जीवन में बाबा की कृपा का आनंद जिसके जीवन में आ गया, उसका जीवन रसमय हो जाता है। कभी कभी ऐसा लगता है किसी किसी को देख करके, ऐसा व्यक्ति अपना जीवन जो जी रहा है, आज का व्यक्ति, वो पता नहीं किस भाव से जी रहा है।